जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मसूद अली ख़ान है और यहाँ पर आज मेरा आपके सामने आने का मकसद ये है कि हम अपनी इस वेबसाइट के थ्रू कुछ चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को हम कुछ नॉलेज आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं और एक पूरी जो इंडस्ट्री है इंटरनेट एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आप इंटरनेट के थ्रू किस तरीके से अपने जो है बिज़नेस आप अपना एक बना सकते हैं इंटरनेट के थ्रू बग़ैर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, जिसमें आपको सिर्फ एक आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए एंड उसके अलावा जो है आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और उसके अलावा जो है एक डोमेन जिसको आप वेबसाइट का नाम देते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट है उसके $9-10 जो उसकी फ़ीस होती है आपकी वो चाहिए। तो ये चीज़ें लेकर किस तरीके से एक आदमी जो है वो आगे बढ़ सकता है और एक बिज़नेस बना सकता है इंटरनेट के ऊपर, ये इस तमाम चीज़ का मकसद जो आज मेरी गुफ्तगू है उसका मकसद ये है कि मैं आप लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाऊं कि ये तो हम सबको पता है कि दुनिया में लाखों अफराद जो है पैसे जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू बना रहे हैं, मगर हमें ये नहीं पता वो किस तरह बनाते हैं। हमारे जहन में सिर्फ यही है कि पैसे इंटरनेट के थ्रू या IT के थ्रू वही बना रहे हैं जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या people who have relationships with all these huge IT companies, right? बट ये ऐसा है नहीं। ये एक अलग बिजनेस है, ये एक अलग क्लास है। एंटरप्रेन्योर टू इंग्लिश में अगर आप डिफाइन करें, एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट्स एंड एस्टैब्लिशेस हिज बिजनेस ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, और फिर वो छोटे से पैमाने पे शुरू करता है एक काम को और उसको बढ़ाता है और एक्सपेंड करके उसको एक अच्छा साइजेबल बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाता है। तो ये है, तो मकसद सारा सिर्फ ये है कि इसमें आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आपको जो है ज़रूरत नहीं है कि आप हर जगह भागते फिरें और नौकरी की तलाश में फिरें, क्योंकि नौकरियां वैसे भी अच्छी नौकरियां कम हैं और जो हैं तो उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और बिलीव मी कि आप अगर इस चीज़ को जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर इस पर सीरियसली अमल करते हैं और इसकी जो स्किल्स हैं, रिक्वायर्ड स्किल्स जो हैं, अगर आप उनको अचीव कर लेते हैं तो आप अपने फ़ैसले पर नादिम कभी नहीं होंगे। और एक ऐसी चीज़, एक दुनिया जिसमें दुनिया मुंतज़िर है कि आप अपने कारोबार को फैलाएं, आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं कि ये होता किस तरीके से है। आपको मैं एक ओवरव्यू उसका देना चाहता हूं ताकि आपकी ये समझ में आ जाए कि ये बेसिकली होता क्या है। देखें, इंटरनेट के थ्रू आजकल चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। पहले जैसे मार्केट रिसर्च बहुत आसान है। आप पहला स्टेप तो ये है कि आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं नेट के ऊपर, तो आपको तो पहले उससे इंटरेस्ट होना चाहिए, नंबर 1। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू आर नॉट पैशन, अगर आपको उसमें आपको पैशन नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप उस चीज़ के जो है दिल जमई के साथ जो है आप काम करते रहें। कुछ लोग कहते हैं कि पहले प्रोडक्ट चूज़ करो, कुछ लोग कहते हैं कि पहले टारगेट मार्केट निकालो। द पीपल, देयर आर 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स, अलग अलग है ये तबका फ़िक्र। तो either way it works both ways। तो आप what I would suggest, I would go the other way, because normally लोग ये कहते हैं कि first find the market for the product, right? First find the market, then provide the product depending upon the market. Whatever the market is asking for, provide that product. Good, logical approach. The other thing is, if you're passionate about something, first choose that product and then find the market for it. Either way, तो ये चीज़ें आप पहले आपका काम है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेट पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल जो है वो है कीवर्ड रिसर्च, राइट? गूगल द बिग बॉय, राइट? द गूगल के थ्रू आप जो है डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं और उन टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए। एक ज़माने में आपको जो है कस्टमर क्या सोच रहा है, किस तरह से उसकी थिंकिंग जा रही है, उसके लिए आपको यूज़ होते थे। जब हम अपने MBA कर रहे थे उस ज़माने में यूज़ होते थे फोकस ग्रुप्स। वो बड़ा एक टीडियस प्रोसेस था। अब तो ये है कि आप गूगल पे जाते हैं, आप सर्च करने जाते हैं, कीवर्ड करते हैं, तो कीवर्ड की वो आपको और भी पूरी लिस्ट दे देता है, राइट? तो यू कैन यूज़ गूगल एडवर्ड्स की टूल, यू कैन यूज़ सम पेड पैकेजेस, मार्केट समराई, अदर स्टफ। तो उससे यू गेट द कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग। तो आपको ये पता लग जाता है कि आपकी जो है ना वो प्रोडक्ट, फिर देन यू गेट आपको यही पता लग जाता है कि मंथली उस पर कितनी हिट्स आ रही हैं, ईयरली कितनी उस पर हिट्स आ रही हैं, ऑल दोज थिंग्स। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप
एक आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट की सर्विस को लेते हैं, इंटरनेट ही पे रिसर्च करके आप अपनी टारगेट मार्केट को आप डिफाइन करते हैं, इंटरनेट के ऊपर ही आप अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन आप क्या लेके आएंगे ये भी आप रिसर्च कर सकते हैं। मतलब आप अपना यू कैन डिफाइन योर होल बिजनेस मॉड्यूल इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर। ये है कि बिजनेस मॉड्यूल आपने डिफाइन कर दिया। बिजनेस मॉड्यूल डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि आप किस तरीके से जो है अपनी इंटरनेट की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप किस तरीके से इंटरनेट पे आएंगे। अब उसमें पहला जो टूल है वो गूगल अलर्ट्स का कोड्स का टूल है कि जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं अबाउट योर प्रोडक्ट सर्विस, जो भी आपने चूज़ किया है कि आपको उसको जो है उसके बारे में जो है ना आप कंटेंट एक तरीके से आप इन चीज़ों के थ्रू इट्स लाइक क्रिएटिंग योर कंटेंट, राइट। तो आप ये पहले चीज़ें यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जब आप वेबसाइट की प्लान कर रहे हैं उस इंटरनेट के लिए, तो उस वेबसाइट में उस कंटेंट के थ्रू हाउ वुड यू गेट द डेप्थ उसमें कैसे लाएंगे, फोकस कैसे रखेंगे, वैल्यू उसमें किस तरह डालेंगे। यानी ये तीन चीज़ें जो हैं फोकस, वैल्यू एंड डेप्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वेबसाइट सेल्स फंक्शन, राइट। तो ये आपको किस तरीके से करना होगा इसके बारे में जो है आपको प्रैक्टिकली जो है हम एक्सरसाइज और चीज़ें बताएंगे किस तरह ये करना है। प्रोडक्ट की रिसर्च आप लाइव देखेंगे किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं। तो वंस यू नो अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, जो बड़ा आसान है, ये इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, इतना आप समझ रहे हैं। तीसरा जो फिर आपका स्टेप आएगा कि जनाब अब आपने जो है वेबसाइट बनाई, अपना ब्लॉग बनाया और ब्लॉग के थ्रू आपने अपने आप को एज अ ऑथेंटिक प्लेयर इन द मार्केट शो करना शुरू किया बाय यूजिंग दैट ब्लॉग एंड बाय यूजिंग दैट वेबसाइट। अब आपको ये करना है कि आपको जो है उसमें अट्रैक्ट करनी है ट्रैफिक, तो उसके लिए अगेन कीवर्ड आप रिसर्च करेंगे। वो कीवर्ड जो आपके होंगे वो कीवर्ड्स उसको आप फैला देंगे, यू विल स्प्रिंकल इट ऑल योर वेबसाइट, नॉट मोर देन अ फ्यू कीवर्ड्स अ पेज, एंड यू आर टारगेटिंग दोज कीवर्ड्स सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर सर्च इंजन रैंकिंग्स, राइट। तो आप जो है उसमें दो चीज़ें हैं, एक ऑर्गेनिक रैंकिंग्स कहलाती हैं और एक है पेड सर्च इंजन रैंकिंग्स हैं। तो ऑर्गेनिक सर्च इंजन रैंकिंग जो हैं दैट इज़ द थिंग दैट विल यू आर नॉट स्पेंडिंग एनी मनी, आप कोई पैसे उसमें खर्च नहीं कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आप कॉन्स्टेंटली अपने कीवर्ड्स को फाइन ट्यून रीडिफाइन करते जाते हैं ताकि आपकी रैंकिंग जो है कोशिश करते हैं कि टॉप रैंकिंग्स में आप गूगल के आते रहें। इसकी स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, इसके भी अपने टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें अब आपकी हिट्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, राइट। फिर क्या है कि आप आर्टिकल मार्केटिंग कर सकते हैं, आर्टिकल मार्केटिंग टू अट्रैक्ट पीपल, राइट। अच्छा, फिर क्या है कि आप कैटेगराइज कैसे करेंगे अपने कंटेंट को जो आपकी वेबसाइट पे है, का ये भूल गया था मैं आपको बताना। तो आप उसको किस तरह कंटेंट, आपका शुरू का कंटेंट क्या होगा, उसके बाद जो आपका बीच वाला इंटरमीडिएट कंटेंट क्या होगा, फिर आप फाइनली उस कंटेंट को किस तरह इस्तेमाल करेंगे पैसा कमाने के लिए। ये सारी चीज़ें इसमें हैं, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अट्रैक्शन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप सर्च इंजन की रैंकिंग्स को कीवर्ड्स के थ्रू इंप्रूव करेंगे ताकि हिट्स बढ़ें। आप आर्टिकल्स अपने मौजू पे सर्विस या आपकी जो सर्विस उसके बारे में लिखेंगे। आप मुख्तलिफ डायरेक्टरीज, ब्लॉग्स एंड फोरम्स के ऊपर आप पोस्टिंग करेंगे। फिर उनकी आप यूर बैक लिंकिंग आपकी स्ट्रेटजी क्या है, यूजिंग ऑल दोज थिंग्स वेरी इजी इफ़ यू नो। अगर आपको नहीं पता तो बहुत मुश्किल है, अगर आपको मालूम है तो बहुत आसान है। तो ये तमाम चीज़ें आप करेंगे ताकि मकसद इसका ये है कि लॉजिकली देखें आप, आपने प्रोडक्ट चूज़ किया, आपने उसके बाद अपना प्लानिंग की, फिर आपने वेबसाइट के बारे में अब आपने देखा कि आपको वेबसाइट किस तरह से बनानी है, उसका कंटेंट किस तरह क्रिएट करना है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि उस पर हिट्स कैसे बढ़ानी है। फिर आपका जो फाइनल स्टेप वो ये है कि जब आप ट्रैफिक अपने वेबसाइट की बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो उसमें से क्वालिफाइड बायर्स को किस तरीके से आप सेल्स फनल से गुजारेंगे और आप अपना फाइनल जो आपका प्रोडक्ट है आप उसको किस तरह बेचेंगे ताकि आप उससे कुछ पैसे कमा सकें। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सेमिनार में शामिल हैं। तो इसमें जो है आपको बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। और अगर आप में विलिंगनेस है तो मेरा ये तकरीबन आप समझें कि इंटरनेट वगैरह की इंडस्ट्री से 15 साल पुराना तजुर्बा है। टोरंटो में आए तकरीबन मुझे 28-30 साल जो है आई लिव देयर, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो द आइडिया हियर नाउ इज़ टू प्रमोट अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ, एक नई जो है हम लोगों को इस तरफ लेके आए एंड प्रमोट देम एंड प्रमोट दोज यंग एंटरप्रेन्योर्स, राइट।
क्योंकि ये सारा दिस इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ हैपनिंग एंड नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप इट. So if we are not aware of it, or if we are scared of it, it's not going to help. Okay, some of the best opportunities of making money, we all know, exist on the internet. It's all about knowing those things, and it's all about exploiting those techniques and the tools that are there to our benefit, and to use the internet to उसमें ताकि हम जो है उसमें अच्छे पैसे कमा सकें. एक साइट नहीं, आई नो पीपल जिनकी 8-8, 9 साइट्स हैं, राइट. वो हर साइट से, वेबसाइट से अपने पैसे कमाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू. तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस वेबसाइट में थोड़ा डिस्कशन होगा, कुछ ब्लॉग्स में डिस्कशन होगा, और कॉम्प्रिहेंसिव तमाम चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे वो अपने आने वाले सेमिनार्स में करेंगे. तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है. अस्सलाम वालेकुम.